बादशाह की मजलिस से निकलकर सीधा उस शख्स के पास गया और उसने कहने लगा, यार बात सुनो, बड़े दिन हो गया है तो मेरे पास नहीं आए, ऐसा है आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। ये शख्स कहने लगा, बात यह है कि आज बादशाह मेरे ऊपर बड़ा खुश था, उसने सिले के तौर पर ये मुझको इनाम दिया है। वो हसद कहने लगा, अच्छा ऐसा करो कि ये खत तो मुझको दे दो ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौलाना नाज़रीन इकराम, हम बचपन में फ़ारसी की एक मिसाल सुना करते थे कि जिसका मफ़हूम ये है कि दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला खुद उसमें जा गिरता है। चाह कन राह चाह दरपेश। कहते हैं कि एक बादशाह, उसका एक मुकर्रब था, वफादार था, बड़ा अहम आदमी था और बादशाह को बड़ा उसके साथ मोहब्बत भी थी, प्यार भी थी। वो शख्स जब भी बादशाह की मजलिस के अंदर उसके दरबार में बैठता तो अमूमन ये ज़रबल मिसल बयान करता और वो कहता, अपने मौसन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करो और रहा अगर कोई बुराई करने वाला तो उसकी बुराई ही इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन इकराम, असल में बदकिस्मती होती है, बाज़ लोग होते हैं उनको खामखा किसी के साथ नफ़रत होती है, किसी के साथ बुग़्ज़ होता है, अनाद होता है, हसद होता है। बादशाह के दरबारियों में एक शख्स जो है उसके साथ खामखा का बुग़्ज़ भी था, हसद भी था। उसकी ख्वाहिश थी कि ये शख्स जो है ये बादशाह का बड़ा मुकर्रब है, ये बादशाह का मुकर्रब ना रहे। किसी तरीके से वो चाहता था कि बादशाह को इससे बदजन कर दिया जाए। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बदकिस्मती से कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह वो नाकाम रहा। उसे एक चाल चली और वो ये थी कि एक दिन वो बादशाह के था, वो भी दरबारी था बादशाह का, बादशाह के पास जा कहने लगा, बादशाह सलामत, ये जो फलां शख्स है ना जो आपके बड़ा करीब है और आप इसके बड़े इसके साथ मोहब्बत करते हैं, आपके जूते भी उठाता है, असल बात यह है कि ये शख्स आपका दुश्मन है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि आपके मुंह से नहायत गंदी बू आती है। बादशाह ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे इस इल्ज़ाम का सबूत क्या है, इस इल्ज़ाम की तस्दीक हम कैसे करेंगे। हासद कहने लगा कि जनाब आप ऐसा करें, इस शख्स को शाम के वक्त बुलवाएं, अपने करीब करें, आप खुद ही देख लेंगे ये फौरन अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेगा ताकि आपकी बदबू ना सूंघ सके। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम जाओ, हम खुद इसकी तस्दीक करेंगे। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यूं, वो हासद शख्स बादशाह की मजलिस से निकलकर सीधा उस शख्स के पास गया और उसने कहने लगा, यार बात सुनो, बड़े दिन हो गया है तो मेरे पास नहीं आए, ऐसा है आज रात का खाना मेरे साथ खाओ। अब उस शख्स को क्या पता, वो सारे दोनों, वो भी दरबारी था, वो भी दरबारी था, उसको ना हसद का इल्म था, ना उसको ये इल्म था कि ये शख्स जो है ये मेरा मुखालिफ है, मेरा हासद है। वो उसको दोस्त समझता था। उसके बाद शाम में चला गया। हासद जो था उसने उसको वो खाना खिलाया जिसमें खूब लहसुन डला हुआ था। और आपको पता है जो बादशाह होते हैं उनके नाज़म, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। किसका जी चाहता है कि किसी ने अगर लहसुन, और नबी अलैहि सलाम मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने जिस शख्स ने प्याज खाया हुआ, कच्चा प्याज लहसुन खाया वो, फरमाया हमारी मस्जिद में ना आए। खैर वो शख्स जो है उसने उसके यहाँ खाना खाया और उसको एहसास हो गया कि इस खाने के अंदर लहसुन है। बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह जिस वक्त मजलिस बर्खास्त हुई, ख़त्म हुई, अपने जाने लगा तो उसने उसके बादशाह के जूते पकड़ लिए और साथ ही अपनी आदत के मुताबिक बोला, अपने मोहसन के साथ उसके एहसान की वजह से हमेशा अच्छा सलूक करो, रहा बुराई करने वाला तो उसकी बुराई ही उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। बादशाह ने उसको कहा, बात सुनो, इधर मेरे करीब आओ। और जब वो बादशाह के करीब हुआ तो उस शख्स ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्यों हाथ रख लिया? इसलिए कि बादशाह उसके मुंह से लहसुन की बू सूंघ ना ले। बादशाह ने अपने दिल में सोचा, उसने कहा वो जो दरबारी मुझको बता के गया है ना, उससे बिल्कुल सही कहा है। नाज़रीन इकराम, मुझे नहीं पता इस वाक़े को किस हद तक ये तमसीली अंदाज में है, लेकिन इस वाक़े के रावी बकर बिन अब्दुल्लाह अल-मुज़नी वो बयान करते हैं
कि बादशाह का तरीका यह था कि वह अपने हाथ से जजा और सजा लिखता था। जब उस बादशाह ने देखा कि यह शख्स मेरे साथ मुखलस नहीं, अंदर से मेरा मुखालिफ है, तो उसने एक पर्ची ली, उसके ऊपर अपना मोतमिद आला, जिसको आप चीफ सेक्रेटरी लिख सकते हैं, उसके ऊपर उसने लिखा कि जब इस तहरीर का हामिल तुम्हारे पास आए उसको इसको कत्ल कर देना और उसकी खाल उतार कर उसमें भुस भरकर मेरे पास भिजवा देना। मुराद ये उसको इंतहाई सख्त सजा दी है। बादशाह ने यह खत जो है उसी शख्स को दे दिया जिसने अपने मुंह पर हाथ रखा था और जिसको उसने लहसुन वाला खाना खिलाया था। कहने लगा ऐसा करो कि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है मोतमिद आला, उसके पास ले जाओ। उस खत के ऊपर मुहर लगी हुई थी। जिस वक्त वो दरबार से लेके आया खत उसके हाथ में था। अब वही शख्स जिसने जो उसका हासद था और उसने उसको लहसुन वाला खाना खिलाया था, उसने उस खत को देख लिया, पूछा अरे ये क्या है, ये तुम्हारे पास खत कैसा है, जरा मुझको दिखाओ। ये शख्स कहने लगा बात यह है कि आज बादशाह मेरे ऊपर बड़ा खुश था, उसने सिले के तौर पर यह मुझको इनाम दिया है। वो हासद कहने लगा अच्छा ऐसा करो कि यह खत तुम मुझको दे दो ना। उस आदमी ने अच्छा तुम्हें यह खत चाहिए, ये ले लो, ये तुम्हारा हो गया। नाज़रीन किराम, इस वाक़े को लिखने वाला वो कहता है कि हासद ने खत लिया और खुशी खुशी चीफ सेक्रेटरी के पास जा पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी ने खत को खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था इस शख्स को ज़बह करके इसकी खाल उतार कर बादशाह के पास पहुंचाई जाए। उसने खत को पढ़ा, उसने कहा बैठ जाओ। जब वो बैठ गया, कहने लगा तुम्हें पता है कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। उसने कहा कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ज़बह करके तुम्हारी खाल उतार कर बादशाह के पास भेजूं। वहां से कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये खत मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे फलां दोस्त का है, गलती से मैंने उससे ले लिया है। चीफ सेक्रेटरी कहने लगा नहीं, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। खत में वाज़ेह तौर पर हदायत है कि जो भी इस खत को लेकर आया है उसको कत्ल करके उसकी खाल में भुस भर दो। उसने बड़ा वावेला किया, एक दफा मुझे बादशाह के पास जाने दो, मेरा धोखा हो गया है। चीफ सेक्रेटरी कहने लगा ना मियां, इस खत के हसूल के बाद तुम्हारे पास वापसी की कोई सूरत नहीं है, अब मौत तुम्हारा मुकद्दर है। मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे नहीं मालूम कि यह वाक़या किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने इसको कत्ल करवाया और हस्ब हदायत उसकी लाश बादशाह के पास भिजवा दी। अब वो शख्स जो बादशाह का बड़ा मुकर्रब था और जो महसूद था, अपनी आदत के मुताबिक दरबार में पहुंचा, हस्ब मामूर उसने बादशाह के सामने वही ज़रबल मिसल दोहरा दी। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा बात सुनो, वो मेरे खत का क्या हुआ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको दिया था? उसने कहा जनाब मैं आपका खत लेकर जब बाहर निकला तो मुझे फलां शख्स मिला, उसने मुझके दरख्वास्त की कि ये खत मैं उसको दे दूं, मैंने ये खत उसको बख्श दिया। बादशाह ने उससे कहा इस शख्स ने तो मुझको बताया था कि तुम मेरे बारे में कहते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या ये बात दुरुस्त है, सच है? उसने कहा आशा वकल्ला, बादशाह सलामत, मैंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। बादशाह ने कहा अच्छा तो फिर ये बताओ कि कल जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुमने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? कहने लगा बादशाह सलामत, असल में इस शख्स ने मुझको खाने की दावत दी जिसमें खूब लहसुन था और मैंने उस खाना को खाया। अब मैंने हाथ इसलिए अपने मुंह पर रखा था कि कहीं आप इस मकरूह बदबू का सूंघ न लें। बादशाह ने कहा कि तुम सच और दुरुस्त कहते हो, जाओ अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाओ, तुम्हारा कौल बिल्कुल दुरुस्त है कि बुराई करने वाला अपने करतूत का मजा खुद ही चख लेता है। और मैंने जैसा कह किया कि ये मिसाल हम बचपन से पढ़ा करते थे कि चाह कुनरा चाह दरपेश, दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला खुद ही उसमें जा पड़ता है। ये वाक़या जो है गराइब अल अखबार के अंदर है और इसके रावी जो हैं इसके वो अहमद ईसा आशूर हैं। और नाज़रीन किराम, असल में इस वाक़े से जो हमें दर्स मिलता है, सबक मिलता है, वो ये है कभी हसद ना करें।
वला तजस्ससु ला तहासदु। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने सुना, हसद ना करो, तजस्सुस ना करो, लोगों का बुरा मत सोचो। अल्लाह ताला जो है वो राज़िक हैं, अल्लाह ताला जो है उसने इनामात किए हैं। ये लोग जो किसी के साथ हसद करते हैं, यकीन जानिए अपना नुकसान खुद करते हैं। इसलिए इस कहानी का जो खुलासा है वो ये है कि कभी किसी के साथ, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आप भी मेहनत करें, आप भी जद्दोजहद करें, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन हसद करने वाले का हमेशा नुकसान होता है।